जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर बड़े विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया है। शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा विवादों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब लगातार तेज होता नजर आ रहा है। शनिवार रात से धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी रविवार को भी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन का नेतृत्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके कर रहे हैं। दीपके ने साफ शब्दों में कहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। उनका दावा है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों और परीक्षा विवादों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने अपने समर्थकों से बड़ी संख्या में जंतर मंतर पहुंचने की अपील भी की और कहा कि जनता के सहयोग के बिना ये मुहिम सफल नहीं हो सकती। धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने पूरी रात मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके साथ ही रविवार को बड़ी संख्या में लोगों ने थाली और चम्मच बजाकर भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। पूरे इलाके में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही की मांग को लेकर नारे गूंजते रहे। इस आंदोलन को उस समय और बल मिला जब प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए घोषणा की कि यदि सरकार मांगों पर ध्यान नहीं देती और कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता तो वे 27 जून से अनशन शुरू करेंगे। वांगचुक के इस ऐलान के बाद प्रदर्शनकारियों का उत्साह और बढ़ता दिखाई दिया। धरना स्थल पर छात्रों की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। कई छात्र अपने हाथों में ऐसे पोस्टर लेकर पहुंचे जिनमें रचनात्मक नारे, व्यंग्यात्मक संदेश, उर्दू शायरी और लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों के संवाद लिखे हुए थे। कुछ पोस्टरों में समसामयिक राजनीतिक घटनाओं पर तंज कसा गया, जबकि कई पोस्टरों के जरिए परीक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की गई। इन पोस्टरों ने वहां मौजूद लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स का भी ध्यान आकर्षित किया। उधर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस ने निर्धारित समय के बाद प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति नहीं दी थी और प्रदर्शनकारियों से स्थल खाली करने की अपील की थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे। क्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई है और आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। हालांकि जंतर मंतर पर माहौल पूरी तरह आंदोलनमय बना हुआ है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर कायम हैं, जबकि प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का कोई रास्ता निकलता है या नहीं, और आने वाले दिनों में ये आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल बने रहे इंडिया न्यूज़ 7 में।